अबे चलता है कि नहीं साले बेवड़े। हाँ हाँ ठीक है। अरे लड़की भाग गई तो हम लोग क्या करें? संभाल के क्यों नहीं रखते तुम लोग? सर। हाँ? पुलिस को और कोई काम धंधा नहीं? सर। अरे शिंदे। हो साहब। क्या इसको अंदर डालने के लिए मुहूर्त निकालनी पड़ेगी क्या? टाक त्याला आतमध्ये। सर सर प्लीज एक बार छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। क्यों? अरे रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा है मैंने। हो गया अजब तुझे सरकार, यहाँ पर पूरा पूरा अंधकार। बाबा बाबा प्लीज। अंधेर नगरी चौपट राजा, तेरा मेरा बज गया बाजा। चुप। ए शिंदे लेके जा अंदर इसको। ए चल। हाथ मत लगाओ। अरे शर्म कर, गरीब है तो क्या हुआ? यहाँ के शहंशाह हैं हम, सम्राट हैं हम। चलिए सम्राट आइए। दरबार भर गया? हाँ हाँ चलो। सर 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 प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, वो नशे में सर। हाँ लेकिन डायलॉग्स तो बहुत अच्छे बोलते हैं। हाँ सर वो स्टेज आर्टिस्ट है। अरे ये स्टेज आर्टिस्ट है तो एक्टिंग करने को बोलो ना। यहाँ चोरी वोरी का धंधा क्या कर रहा है? सर आप एक बार माफ कर दीजिए सर, मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ सर। इस उम्र में कहाँ जेल वेल सर। सर एक बार सर प्लीज। जमानत भरो और लेके जाओ अपने बाप को। ये 450 रुपए सर। इतने में तो हो जाएगा ना? इतने में तेरे बाप को तो क्या, उसकी परछाई भी यहां से जाने ना दूं। मानव। तरुण यार सर अब तो हो जाएगा ना सर? हाँ ठीक है, सही कर इधर। यहाँ सर। अब लेके जाओ तुम्हारे शहंशाह बाप को। चल तरुण। बापू जाइए, दरबार लग गया। हाँ हाँ। ओ ये मेरा युवराज भी आ गया। चलिए चलिए। बापू बचाना अपने देश को ऐसे लोगों से। इन बाबा चलिए। कहाँ लेके जा रहे हो बाबा, मुझे? बाबा देखो, ये रुक घर जा। आ गया। ये देखो, घर आ साइकिल गया। घर क्या? देखो घर आ गया। घर अरे खोलिए। घर जैसा क्या है? बाबा। ये मानवच्या वडिलांना बस कोणी आराम से घर बाबा, देता काय है? घर है। आराम से बाबा, आराम से बाबा, आराम से बाबा। अरे, देखिए संभल के चलिए। इसके बाबा को तो ये संभाल लेगा, पंते वारे देवा। इसके आई को कौन संभालेगा? हाँ री, वो आज फिर पीकर आ गया। अब सारी चाल में तांडव होगा। और उसकी पत्नी, अरे वो तो पूरी चाल को सर पे उठा लेगी। मानव। हाँ। आई का फोन आया था मेरे मोबाइल पर जब हम पुलिस स्टेशन में थे। तरुण तूने बताया तो नहीं कि हम पुलिस स्टेशन में? सब कुछ बता दिया मैंने उनको। आ गया पुलिस स्टेशन से डंडे खाकर। आ गया डंडे खाकर। सुन तो सही। अरे तेरी आई सुनती कहाँ है? वो तो सिर्फ बोलती रहती है। हाँ, बग बैग बग बैग बग बैग। तो मैं तेरी आरती उतारूं? भाई प्लीज अंदर चल के बात करते हैं। क्या अंदर चल के बात करने की? तरुण ने मुझे सब बताया है। ये दारू के नशे में जाके चोरी करके आया।
नहीं करता चोरी। अगर तू मुझे 100 रुपए देती तो। 100 रुपए चाहिए तुझे? हाँ। मैं पूछती हूँ, तू अगर दारू नहीं पीता तो मरता था क्या? अरे मरना चाहता हूँ लेकिन मौत नहीं आती। पीना चाहता हूँ लेकिन शराब नहीं मिलती। पैसे देना। मुझे मारती है, शहंशाह को मारती है। शहंशाह? अरे तेरी 4 आने की औकात नहीं है, बड़ा चला बादशाह बनने। अरे तेरे दरबार में ना अनाज है ना कपड़ा है और छत भी पटने आया है। बड़ा आया बादशाह, हमारा बादशाह टुन। चल चल अंदर। चल अंदर चल, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खिला खाना। चल अंदर चल। तुझे ऐसी पिटाई करती हूँ बराबर पेट भर जाएगा। देखने आए, नाटक चल रहा है क्या? चल। मानव ये ले यार, आई बाबा का ख्याल रखना, कल मिलता हूँ। पूरी जिंदगी नरक बना दी है तूने। रोज उठ के एक नया तमाशा। हाँ, नश्तर है तू मेरे लिए, नश्तर। नश्तर? अरे तुम्हें तो घर होना चाहिए। ये तुमने थिएटर के बादशाह के साथ शादी की है। हाँ, मुझे गर्व है। मैंने एक बादशाह के साथ शादी की, गली का बादशाह। अरे गली का बादशाह कमाता क्या है? क्या हुआ सुलक्षणा, हो गई बात पक्की? हाँ काकी, आपके आशीर्वाद से दामाद भी बड़ा गुणी मिला है मुझे। पढ़ा लिखा है, सुंदर है और अच्छे परिवार का है काकी। बहुत अच्छी नौकरी भी है। बस मेरे अर्चना के तो भाग खुल गए। इतने बड़े परिवार का लड़का हमारे घर रिश्ता लेकर आया। अर्चना बड़ी नसीब वाली है। वो लोग चाहते हैं कि आज ही शादी की तारीख भी पक्की हो जाए। सपने हमेशा सपने ही रहते हैं, कभी हकीकत नहीं बनते। कुछ सपने कितनी जल्दी हकीकत बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आई कितनी खुश थी आज, उनका बरसों का सपना पूरा होने वाला है। अरे चल हट, देखने दे। तुमने क्या शॉट, आई बेट हम लोग जीतेंगे। अरे 10 बॉल में 18 रन यार, कैसे होगा ताई? क्या होगा? ईस्ट टू वेस्ट, अरे देखने दो। ताई मुझे भी चाय जल्दी। वाओ सेक्सी है। हाँ बस सर मैं आई हूँ। कौन जीतेगा? सुलोचना, क्या बात है? अरे आज सारा घर खेल का मैदान बन गया है और फिर भी तुम इतनी चुपचाप? क्योंकि आज किसी के साथ झगड़ा करने का समय ही नहीं मेरे पास। इतने सारे काम है ना। विनोद, हाय। जरा सतीश की मम्मी को फोन करो, मुझे उनके साथ बात करनी है। एकदम सतीश के घर? कल वो हमारे घर आए, उन्होंने अर्चना को देखा, पसंद किया और शादी तय करके चले भी गए। मुझे ऐसा लगा कि उनकी ठीक तरह से खातिरदारी हम नहीं कर पाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सतीश की लाइन पे। हाँ, एक मिनट। हेलो, जी मैं अर्चना की आई बोल रही हूँ। नमस्कार नमस्कार, बोला। जी कल आप हमारे घर आई तो थी, लेकिन सब कुछ इतने जल्दी जल्दी तय हुआ ना कि आपस में बात करने का, एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। तो हम लोग चाह रहे थे कि अगर आज शाम को आप हमारे यहाँ खाना खरीदने के लिए आएंगे तो। आप बेवजह इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हैं? अरे इसमें तकलीफ कैसी? अब हमारा रिश्ता तय हो गया है तो फिर आना जाना, बात मुलाकात अगर होती रहेगी तो अच्छा ही है ना। अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे शाम को ठीक 7:30 बजे। आहो, आज शाम को वो सब लोग आ रहे हैं, बहुत सारे काम है,
बाजार जाकर इतना सारा सामान लाना है। राव दे आई, यहाँ पर बहुत सारे काम है, यहाँ तुम करो, बाहर से मैं सामान लेके आता हूँ। क्या बना रही हो? पूरे 5 पकवान बनाऊंगी मैं। श्रीखंड, दूधी हलवा, सुधारस, खीर और पूरन पोली। बस 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 आई, ठीक है इतना तो, लेकिन खाना मैं ही बनाऊंगी। इतना सारा खाना तू अकेले बनाएगी क्या? बाद में तुझे ही तकलीफ होती है। अरे तू मेरी चिंता करना छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं होता, मैं एकदम फिट हूँ। वो देख, शादी ताई की तय होगी और दुल्हन आई लग रही है। क्या बात है आई, 10 साल कम हो गए तुम्हारे? चुप कर। वो टीवी देख देख कर ना तुम्हारा दिमाग मैं तू चुप कर, कुछ भी बोलने लगती है। अरे ये करे, हाँ मैं टीवी बंद कर देती हूँ। बहुत आई तू मेरी बात सुनाई। आई देख देख, अगर तू काम करेगी तो जीजू तुझसे इम्प्रेस होंगे, अगर तू खाना बनाएगी तो। और अगर तू चाहती है कि ताई खाना बनाए ताकि जीजू ताई से इम्प्रेस हो तो। अरे बिल्कुल सही कह रही है, ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। अर्चना, खाना तो तू ही आज बनाएगी, बता क्या क्या बनाएगी? वही बनाऊंगी जो तूने अभी अभी बताया। हाँ लेकिन एक चीज तो मैं भूल ही गई थी, मसाला भात। हाँ ये भी कमाल है, तुम दोनों एक जैसा ही सोचते हो, है ना? आई, ताई की नजर उतारना मत भूलना। इतना अमीर और पढ़ा लिखा लड़का मिला है, ऐसा ना हो कि कहीं काली बिल्ली रास्ता काट ले। अच्छा, मेरे घर में मातम फैलाकर जश्न की तैयारियां हो रही है वहाँ पर। हाँ आई, यहाँ तो घर में पंच पकवान बन रहे। सच कहूँ आई, मुझसे उन लोगों की खुशी देखी नहीं जा रही। मेरी आंखों के सामने बार बार हरजीत का मायूस चेहरा आता है। तू चिंता मत कर बेटी, मना लेने दे उनको खुशियाँ। तुझे पता है ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। अब कुछ नहीं हो सकता है, शाम को लड़के वाले खाने पर घर आ रहे हैं। जो बची कुची बातें वो भी उसी वक्त तय हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, सतीश के घर वाले खाना खाने जरूर आएंगे, लेकिन वो खाना खाएंगे नहीं। आइए तो क्या कह रही है? शाम तक रुक जा, अपने आप समझ जाओगे। रख लो बेटा। बाबा बाबा देखो देखो, आपके नाटक का रिव्यू छपा है। अच्छा, अरे क्या 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 मेरे बारे में छप के आया है? बाबा बहुत बहुत तारीफ छपी है, ये देखो। अच्छा बाबा, आप इतने बड़े कलाकार हो, इतने सारे लोग आपकी इतनी कदर करते हैं, फिर बाबा कल आपने ऐसा क्यों किया? आपने चोरी की? बाबा कम से कम मेरे बारे में सोचो। आपका एक गलत कदम मेरे सारे करे धरे पे पानी फेर देगा, और जब सचिन और वंदिता को इसके बारे में पता चलेगा बाबा, तो वो क्या सोचेंगे बाबा? बाबा आपको पैसे मैं दूंगा, आपको जब भी पैसे की जरूरत हो आप मुझसे मांगो बाबा। उस पैसे से दारू मत पीना, वो आपको नुकसान करती है ना। और अब देखो देखो, आपको बहुत काम मिलेगा बाबा, सब आपके बारे में कितना अच्छा बोल रहे हैं। तू सुन ले मेरी बात, अरे नाटक वाटक से घर बीर नहीं चलता, समझा दे इनको, समझा दे। अपने फोन से फोन नहीं कर सकती। अगर सतीश के घर पर कॉलर आईडी हुआ तो पकड़ी जाऊंगी। चलो यहाँ तो यहाँ कर ही सही। उस अर्चना की शादी तुड़वाने के लिए ऐसे 100 कॉम्प्रोमाइजेस कर सकती हूँ मैं। मैं देखती हूँ। हेलो, ये सतीश नामजोशी का घर है? जी बोलिए।
मैं सतीश की माँ बोल रही हूँ। देखिए मैं अर्चना इनामदार बोल रही हूँ। मेरा अपना मैरिज ब्यूरो है। मेरे सोर्सेज से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप अपने बेटे सतीश के लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं। एक मिनट अच्छा जी, सतीश की अभी शादी कल ही तय हुई है। ओह कांग्रेट्स, मुझे पता नहीं था। आई एम सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। एक्चुअली आपको अगर एतराज ना हो तो मैं एक बात पूछूं आपसे? हाँ, आप बता सकते हैं किससे तय हुई है शादी? वो क्या है ना, मेरे पास लगभग सभी लड़कियों की जानकारी है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि उसमें से एक आपकी बहू हो। हाँ क्यों नहीं। अर्चना है उसका नाम। अर्चना जोगलेकर? नहीं आशा जी, अर्चना जोगलेकर नहीं है। तो अर्चना जोशी? एक मिनट अच्छा जी, अर्चना जोशी भी नहीं है। लड़की का नाम है अर्चना करंजकर। क्या? अर्चना करंजकर? हाँ। वो डोंबिवली वाली? लेकिन वो तो क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, मैं रखती हूँ फोन। एक मिनट। अच्छा जी, कोई ना कोई बात तो जरूर है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। नहीं, एक्चुअली बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप इतना जोर दे रही है तो मैं बता ही देती हूँ। वो लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। इससे पहले कई लड़कों के साथ। अब क्या है ना बहन जी, उम्र निकल जाए तो जनरली ऐसा होता ही है। 26 क्रॉस कर चुकी है वो। हाँ, लड़की देखने में तो अच्छी लगती है। लड़की दिखने में अच्छी है, स्वभाव भी अच्छा है। चाल चलन की बात अगर छोड़ दी जाए तो लड़की सोना है, सोना। अरे मैं खुद 2 रिश्ते लेकर गई थी उनके यहाँ, तो वो बात तय होने वाली थी कि अचानक लड़के वालों को पता चल गया लड़की के बारे में। बात बन ही रही थी तो रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। एक बात कहूं मैं बहन जी, आप जैसे अच्छे और ब्रॉड माइंडेड लोग ऐसी बातों पर ध्यान न दें तो वही अच्छा है। अरे गलतियां किससे नहीं होती, बस आगे चलकर वो लड़की कोई और गलती ना करे, इस बात पर ध्यान दे। समझ रहे ना? बाकी हुआ है, रखती हूँ। बात क्या है? क्या हुआ? मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी है। अर्चना के बारे में। अर्चना के बारे में? ये सब ढक देना अच्छे से। ए आई, हे बग, जैसे तू चाहती थी वैसे मैंने सब बना दिया है, बस दाल को तड़का देना बाकी। और ये सब तो क्या कर रही है आई? अरे ये डिनर सेट हमें विनोद की शादी में मिला था, सोचा था कि कोई खास मौका हो तो इस्तेमाल करो। अब तुम ही बताओ, इससे खास मौका और क्या हो सकता है? अच्छा तुम ये सब छोड़ दो ना, जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे अर्चो, हाँ तू जाके फ्रेश हो जा, तड़का मैं लगा देती हूँ। नहीं वो, अरे जाना, ऐसे क्या देख रही है, छोड़ जा तू। बेचारी अर्चू, खाना भले ही जायकेदार बनाया है तूने, पर उसे चखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। और वैसे भी असली मजा तो तब आएगा जब लड़के वाले आएंगे।
अगो भाई, रसिका जी यहाँ? अभी तो लड़के वाले आएंगे, कहीं उनके सामने आज भी ये